हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की पुस्तक को, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा संविधान संशोधन। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? संविधान में संशोधन के लिए लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में जो है विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए लोकसभा अथवा राज्यसभा दोनों में से किसी एक में इसका जो है ये विधेयक लाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? कहा गया है किसे? 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंधों की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें है अनुच्छेद 2, 3 और 4। संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। ये जो है किससे? ये साधारण बहुमत से किया जा सकता है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 97, 125, 165 का खंड 5 तथा अनुच्छेद 221 का खंड 2 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। किस कैसे? साधारण बहुमत से। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 का खंड 3 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 120 संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124(1) इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 169 खंड 1 कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। ये सब संविधान संशोधन जो है, तो ये सभी संविधान संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना है? तो ये बना है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा बनी है। 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? संबंधित है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। 99वां संविधान संशोधन संबंधित है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। भारतीय संविधान जो है, इसमें 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? संबंधित है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। संविधान का ये जो 86वां संविधान संशोधन है, संबंधित है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 92वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। विधानसभा तथा लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनके दल बदल पर 92वें संविधान जो 52वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का ये 79वां संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का
आर्टिकल जो 79 है किससे संबंधित है? संबंधित है किससे? लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। 79 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? संबंधित था कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, ये संबंधित था कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक है, तो इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है तो इसने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद था, इसमें सर्वप्रथम जो है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इसमें सीमित किया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया है? ये किसके द्वारा? 91वां संविधान संशोधन द्वारा। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय की बात कर लेते हैं, जिसमें सम्मिलित है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 55 का संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से। अनुच्छेद 73 का संबंध है संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से। और यहाँ पर जो ये अनुच्छेद 162 है, इसका संबंध है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से। अनुच्छेद 241 संबंधित है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से। भाग 5 अध्याय 4 संबंधित है संघ की न्यायपालिका से। भाग 6 अध्याय 5 संबंधित है राज्यों के उच्च न्यायालय से। और यहाँ पर जो ये भाग 11 है संविधान का भाग 11वां और अध्याय 1 संबंधित है संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंधों से। 7वीं अनुसूची की किसी सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन से संबंधित है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व संबंधित है अनुसूची 4 में। और स्वयं अनुच्छेद जो है 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है ये 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स जो है ये हमारा NCERT का ये एक टॉपिक था जो संविधान संशोधन प्रक्रिया, तो ये रह गया था, इसलिए हमने यहाँ पर जो है इसको एक वीडियो में कवर करा दिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली होगी उसमें हम करेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यदि यूजफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।